वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। भाई साहब यूसीएल जीत गई है रियल मैड्रिड। 14 बार यूसीएल जीत गई भाई रियल मैड्रिड। ये 14 नंबर ना बहुत सारे लोगों को समझ गए ना तुम तो, ये 14 नंबर बहुत ही खतरनाक है एक तरीके से रियल मैड्रिड जो अब अपने बैच में लगा के घूमेगी भाई यूसीएल की। बट इनक्रेडिबल नंबर, इनक्रेडिबल टीम, इनक्रेडिबल मैनेजर, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट रियल मैड्रिड की तरफ से, जिसके चलते रियल मैड्रिड जो है वो 14 बार जो है वो चैंपियंस लीग उठा चुकी है। इनक्रेडिबल स्टफ। और इनक्रेडिबल स्टफ केवल रियल मैड्रिड की तरफ से हमको नहीं देखने को मिला। इनक्रेडिबल स्टफ में, उस रियल मैड्रिड के इनक्रेडिबल स्टफ में एक बंदे का इनक्रेडिबलनेस हमको कल देखने को मिला, और वो था कोर्तुआ का कल गेम। भाई साहब क्या चमत्कारी गेम खेले कोर्तुआ। अगर वो फाइनल किसी का फाइनल था ना तो वो कोर्तुआ का फाइनल था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल अपने ज़िंदगी का कोर्तुआ खेले हैं, और वो ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस भी डाल के दिए। और ऐसे प्लेयर बहुत कम रहते हैं जो फाइनल में इस तरीके का जो है परफॉर्मेंस डाल के देते हैं। आपको दुनिया ग्रेट बोलती रहेगी, हमने कोर्तुआ को कितने दफ़ा ग्रेट नहीं बोला है, लेकिन मेन मैटर करता है इन्हीं सब मौक़ों पे ग्रेटनेस दिखाने की। और कल के गेम में कोर्तुआ ने वो किया है। और अगर मैं अभी स्टैट खोल के देखूँ ना, सोफा स्कोर में अगर मैं उसका रेटिंग देखूं, 9.5 है यार। 9.5 लास्ट बार आप किस गोलकीपर का देखे थे, और वो भी बिना पेनाल्टीज में गए हुए। मेरे को ज़रूर बताना अगर पता चले तो, क्योंकि मैंने नहीं देखा है भाई। तो कोर्तुआ का कल का परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच भाई साहब। उन्होंने मैड्रिड को बचाया है, लेकिन केवल वो नहीं, और भी कई सारे प्लेयर्स थे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से वैसे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थे जिनके चलते रियल मैड्रिड जीती है 14th यूसीएल अपना। क्या क्या रियल मैड्रिड ने अच्छा किया, और लिवरपूल कहाँ कहाँ ख़राब नज़र आई है, उसके बारे में भी जो है वो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब, वन फुटबॉल का तहे दिल से धन्यवाद है फॉर कंटिन्यू स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल जो है वो बेस्ट फुटबॉल ऐप है फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको दुनिया जहाँ की फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फ़ोन में वन फुटबॉल ऐप जो है वो दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टीम शीट, रिव्यू, प्रीव्यू, हर एक चीज़ वन फुटबॉल दे देता है। तो देरी किस बात की भाई साहब, एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। अभी क्या अभी डाउनलोड करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और एंजॉय करो। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द गेम। लेकिन गेम को चालू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट एक और चीज़, और वो है स्टैट्स। देखें, आपने कई बार सुना होगा ना एक्सपेक्टेड गोल्स, एक्सजीस, है ना, और भी कई सारे स्टैट्स रहते हैं। बट अभी बीच में ये एक्सजीस का ना बहुत ज़्यादा चलन आ गया था यूट्यूब में। एंड मैं ज़्यादा स्टैट वगैरह के बारे में जो है वो नहीं गौर फरमाता हूँ, खासकर ये एकदम इन डेप्थ स्टैट ना, ये एक्सजी के बारे में। लेकिन क्यों नहीं फरमाता था, क्योंकि मेरे को पता था यार ये सब उतना मैटर नहीं करता। और कल की गेम में वो चीज़ समझ में भी आ गया कि क्यों नहीं मैटर करता। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों स्टैट्स उतने मैटर नहीं करते हैं फुटबॉल में। करते हैं मैटर, मैं मानता हूँ करते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि गेम कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, बट स्टैट्स को बदलने में 1 सेकेंड लगता है दोस्तों। कल की गेम में साबित हुआ, समझाऊंगा भी आपको आगे। एनीवेज रिव्यू को चालू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप एग्जैक्टली सेम थी जैसा मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था। अगर आपने प्रीव्यू नहीं देखा तो फिर क्या करते हो यार, देखा करो ना, प्रीव्यू भी देखा करो। लाइनअप में मैंने प्रीव्यू में बताया था तुमको कि थियागो स्टार्ट करने वाला है, किएता नहीं स्टार्ट करने वाले, और एक तरफ वल्वार्डे स्टार्ट करने वाले, रोड्रिगो नहीं स्टार्ट करने वाले, और एग्जैक्टली वही हुआ। सेम लाइनअप दोनों टीम्स ने उतारा। गेम प्लान के बारे में बात कर लूँ, पूरे गेम में संक्षाप मेरे को समझ में ये आया भाई कि रियल मैड्रिड जो है वो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चल रही है। रियल मैड्रिड को मैंने कई दफ़ा, स्टार्ट तो इन लोग 4-3-3 करे थे, कई बार मैंने 4-4-2 भी देखा रियल मैड्रिड को, कई बार मैंने 5-4-1 भी देखा है, कई बार मैंने 4-5-1 भी देखा है। अब ये 5-4-1 में जो 1 रहता था वो या तो बेंजिमा रहते थे या तो विनीशियस रहते थे, वल्वार्डे ड्रॉप कर जाते थे अंदर। और एक मेंटेलिटी रियल मैड्रिड की मेरे को कल की गेम में ये समझ में आया कि हम काउंटर में खेलेंगे भाई, और एग्जैक्टली ये उन लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। नथिंग न्यू अबाउट एंचेलोटीज़ रियल मैड्रिड 2022 में, बट कल की गेम में और देखने को मिला, क्योंकि फाइनल था ऑब्वियसली यार, फालतू क्यों रिस्क करना। तो कुल मिला के एंचेलोटी का कहना ये था, हम रियल मैड्रिड है, हमारे पास विनीशियस है, हमारे पास अगर टाइम आता है तो हमारे पास रोड्रिगो भी है, हमारे पास ये फास्ट प्लेयर्स हैं यार, तो हमको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इनको दौड़ने दो, इनको थकने दो, प्रॉपर डिफेंडिंग करना है, और मेरे पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी हैं उस काम करने के लिए। देखें आप समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिवरपूल के पास चांसेस नहीं थे, लिवरपूल के पास चांसेस थे, ठीक है, और उन्होंने तोड़ा भी इस एक्सपीरियंस वाली डिफेंस को, लेकिन फिर कोर्तुआ खड़ा हुआ था, तो वो तो अलग ही बवाल चीज़ है। बट आप इस एक्सपीरियंस को देखिए जो डिफेंस में रियल मैड्रिड लेकर के चल रही थी, जिसके चलते लिवरपूल को बहुत मुश्किल हुआ रियल मैड्रिड की डिफेंस को तोड़ने में। फरलान मेंडी ठीक है, अल्बा
कितने सारे फाइनल्स खेला ये बायर्न के साथ, आप मेरे को बताएं। कितने सारे इंपॉर्टेंट गेम्स ये यूरोप में खेला है बायर्न के साथ, आप मेरे को बताएं। मिलिटाओ, अब मैं इसको एक्सपीरियंस जो है वो डिफेंडर मैं मानता हूँ मिलिटाओ को। मिलिटाओ ने जो रामोस की जगह ली है वो भाई साहब ऐसा जगह कोई नहीं ले सकता किसी की। कारवाहाल बहुत ही एक्सपीरियंस फुल बैक, और भाई साहब कल क्या ही गेम खेले, वन ऑफ हिज बेस्ट गेम्स कल हमको देखने को मिला है। तो इस एक्सपीरियंस डिफेंस में आप ऐड कर रहे हैं और एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया 5-4-5-1 या फिर 5-4 भी खेलते हुए नजर आए, तो आपको ये एक्सपीरियंस डिफेंस ही रोकने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसमें और भी लोग जुड़ गए। इसमें जुड़ गया आपका एक्सपीरियंस्ड कैसेमीरो को सीडीएम पोजीशन तोड़ना भाई मेसी के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता था। क्रूस, मॉड्रिच, और फिर आए गए आपके वल्वार्डे भी। तो अगर उस तरफ से ट्रेंट अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वल्वार्डे आ जाएगा ना, ड्रॉप कर लेगा। और जब ये भी इनफ नहीं होता था तो बेंजिमा भी कई बार मेरे को ड्रॉप करते हुए नजर आए। तो इतनी खतरनाक डिफेंडिंग को लिवरपूल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलातें जो हैं वो सामने आ रही थी। वन मोर थिंग विच लिवरपूल लैग्ड मेरे नज़र में, और वो था फमीनो की एक्सपीरियंस कल के गेम में काम आती। ऑल दो लुइस डियाज का पेस ज़्यादा ज़रूरी था फर्स्ट हाफ में, बट सेकेंड हाफ में जब जोटा आए ना, आई फेयरली थॉट कि यार फमीनो को आना चाहिए था, जोटा को नहीं आना चाहिए था। जोटा आई नो क्लच प्लेयर है, लिवरपूल का गोल लेकिन फमीनो की कल कमी महसूस हो रही थी यार। वो लिंकअप प्ले अटैक में नज़र नहीं आ रहा था जब ट्रांजिशन ब्रेक हो रहा था, जब रियल मैड्रिड अटैक मारने चली जा रही थी, और जब फिर ट्रेंट वगैरह को वापस आना पड़ता था डिफेंस से लेकर अटैक तक, तब ना जब वो ट्रांजिशन बनता था लिवरपूल की जब काउंटर में जाती थी तो साला अकेले हो जाता था मारने के साथ यार। और वहाँ पे ना साला गिर जाता था इनसे, क्योंकि पीछे तो ये खड़ा हुआ है, मैंडी खड़ा हुआ है, पीछे तो अपना एल्बा खड़ा हुआ है, तो साला अटक जाए भाई अकेले, ऐसे जेठालाल टाइप ऐसे हो जाए कि भाई ये क्या चल रहा है और कोई है नहीं। और वहाँ पे फमीनो की मेरे को कमी महसूस हो रही थी, और वो चीज़ जोटा नहीं प्रोवाइड करवा पाता है यार। तो मेरे ख्याल से कल ना जोटा की जगह फमीनो को आना चाहिए था तो मज़ा आ जाता लिवरपूल की। लेकिन ऑल दो लिवरपूल ने चांसेस बनाए भाई साहब, पहले हाफ में कई सारे चांसेस हमको देखने को मिले। हमको एक जो है वो माने का चांस देखने को मिला जो पोल से छटक करके आ गया यार, वेरी अनलकी फॉर माने एंड लिवरपूल। एक बार हमको साला का शॉट देखने को मिला जिसमें साने का असिस्ट हो जाता, लेकिन वो भी जो है वो कोर्तुआ रोक लिए। तो उस डिफेंस को तोड़ने ही पहले बहुत मुश्किल हो जा रहा था, और वंस इन अ वाइल अगर लिवरपूल तोड़ भी ले रही थी और अच्छे से तोड़ ले रही थी तो फिर भाई साहब कोर्तुआ खड़े हुए थे, नहीं तो लक लिवरपूल का काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब यहाँ पे ही ना स्टैट्स तुम देखो, हाफ टाइम से थोड़ी देर पहले 8 अटेम्प्ट्स लिवरपूल ले चुकी थी, जिसमें से 5 ऑन टारगेट था, और रियल मैड्रिड 0 अटेम्प्ट्स 0 ऑन टारगेट। यही तो गेम प्लान था रियल मैड्रिड का कि थकाएंगे इनको साला। और यहाँ पे ना आगे गेम पड़ता है, हाफ टाइम के बाद चेंजेस वगैरह होते हैं और ये सब चलता है, लेकिन 55th मिनट में XG मैं तुमको बता रहा हूँ, लिवरपूल का XG यानी एक्सपेक्टेड गोल था 0.81 और रियल मैड्रिड का एक्सपेक्टेड गोल था 0.14। 55th मिनट में ये कहानी था। और मेरे को बहुत अच्छे से याद है, कमेंटेटर कह रहे थे कि ये बहुत केजी फिक्चर है, ये XG से ही हमको समझ में आ रहा है, बट लिवरपूल का पड़ना भारी है। और ठीक 55 मिनट के बाद 60 मिनट में हमको जो है वो भाई साहब वल्वर्डे की तरफ से बहुत ज़्यादा रन देखने को मिला, और विनीशियस की तरफ से बहुत प्यारा जो है वो गोल देखने को मिल गया, जहाँ ट्रेंट मेरे को खासा कमी महसूस होते नजर आए। ट्रेंट को देखना था अपने शोल्डर के ऊपर से भाई कि कोई है कि नहीं अटैकर, विनीशियस दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, और रोकने की कोशिश करना था, बट वहाँ पे वो फेल होते हैं। एंड ऑब्वियसली यार ट्रेंट क्या क्या कर लेगा, वो अटैक बनाएगा, डिफेंड करेगा, क्या क्या कर लेगा। तो ट्रेंट कल के गेम में बहुत अच्छे थे, बट ऑब्वियसली एक मौका बस आपने दे दिया रियल मैड्रिड को, एक मौका। वो मेरे ख्याल से सेकंड शॉट ऑन टारगेट था। पहला शॉट ऑन टारगेट रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में था जो बहुत ही क्लेमसी सा था। सेकंड शॉट ऑन टारगेट रियल मैड्रिड का, और वो गोल में टर्न होता क्योंकि आपने एक चांस रियल मैड्रिड को दे दी, और आप देखें उसके बाद फिर आपने चांसेस पे चांसेस बनाए, लेकिन वो सब जो है वो कोई मतलब का नहीं रहा। एट दी एंड अगर मैं स्टैट्स देखूँ गेम की तो आप देखें 24 शॉट्स हैं लिवरपूल के, जिसमें से 9 ऑन टारगेट हैं। केवल 4 शॉट्स हैं भाई साहब रियल मैड्रिड के, जिसमें से केवल 2 ऑन टारगेट है और एक गुन में से गोल गया है। क्या मतलब हुआ ये XG का, ये शॉट्स ये फुटबॉल का गेम है बंधु, और यहाँ पे ऐसी गेम हो जाता है। स्टार परफॉर्मेंस ऑब्वियसली टीबो कोर्तुआ, भाई साहब
गजब का परफॉर्मेंस हमको डालते नज़र आया। बट मैं और कुछ नाम लेना चाहूँगा रियल मैड्रिड के लिए। कैसेमीरो, जो वो इंटरसेप्शंस मिडफील्ड से दे रहा था ना भाई, निकाल करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट था लिवरपूल का जो है वो प्ले तोड़ने के लिए। कार्वाहाल बहुत ही प्यारा प्लेयर, कई बार स्टिक पाते हैं रियल मैड्रिड फैन से, बट जब अपने गेम पे रहते हैं तो इनके टाइप का राइट बैक कोई जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता। जैसे मैं कहता ना, जॉर्डी अल्बा टाइप का प्लेयर है कार्वाहाल। जॉर्डी अल्बा से थोड़ा सा बेटर है डिफेंसिवली, बट उसी टाइप का प्लेयर है कार्वाहाल, कि जब अपने गेम में रहते हैं ना तो कोई इनका तोड़ नहीं है कार्वाहाल का। तो कार्वाहाल की तरफ से भी हमको एक वैसी ही गेम देखने को मिला। एवरी मैड्रिड प्लेयर प्लेड देयर पार्ट। मेरे ख्याल से देयर वाज नो प्लेयर मैड्रिड का जो बहुत ही गंदा खेल रहा था। इट वाज वल्वाडे इन द वेरी फर्स्ट हाफ। वल्वाडे की तरफ से पास कंप्लीशन रेट अच्छे नहीं हो रहे थे, एंड दैट वाज पर्टिकुलरली बिकॉज रियल मैड्रिड हैड अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच, वेरी डिफेंसिव अप्रोच, एंड दे वर सिटिंग एट द बैक, एंड वल्वाडे के पास उतने बॉल्स नहीं आ रहे थे। बट वल्वाडे ने भाई साहब वो असिस्ट दे करके, और मेरे पास शब्द नहीं है वल्वाडे को मैं क्या बोलूँ। तो एट द एंड भाई साहब लिवरपूल जो है वो हार जाती है वंस अगेन अ फाइनल रियल मैड्रिड से, एंड रियल मैड्रिड जीत जाती है। देयर आर सम प्रिटी थिंग्स विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट दिस मैच। मार्सेलो का आखिरी गेम है भाई रियल मैड्रिड में ये, और मार्सेलो का आखिरी गेम क्या ही गेम हुआ है। वो यूसीएल जो है वो उठा करके रियल मैड्रिड को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। द परफेक्ट वे टू क्लोज द बुक। मोर ओवर भाई साहब रोनाल्डो जो है वो पोर्तुगल में यूसीएल फाइनल हुआ था वो जीते थे। बेल जो है वो वेल्स में जो है वो फाइनल हुआ था वो जीते, और अब आप देखें फ्रांस में जो है वो बेंजिमा का जो नेशनलिटी है वहाँ पे फाइनल होता है रियल मैड्रिड के साथ, और वो जीते। तो तीनों स्टार प्लेयर रियल मैड्रिड के जब उनके होमलैंड में जो है वो फाइनल हुआ यूसीएल का, वो यूसीएल ट्रॉफी उठा करके लेके आए हैं। क्या ही बात है ये मैड्रिड फैंस के लिए, है ना। एट द एंड भाई साहब वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से एंड एंड दिस वीडियो इज दैट Ballon d'Or is coming for Benzema, and no one is stopping him. No one is stopping him. Nothing is stopping him. Ballon d'Or is confirmed for Benzema. Anyways, all the congratulations to all the मैड्रिड फैंस आउट देयर। भाई साहब लॉस ब्लैंकोस ने अपना परचम लहरा दिया है, सफ़ेदी का चमकार ठहरा दिया है। 14वां जो है वो यूसीएल ट्रॉफी उठाए हैं। ऐसा बारसा फैन ऑब्वियसली चिड़ मचती है यार बट ठीक है यार, वामोस एस्पानिया। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और मैंने बोला यार अपन जब प्रीव्यू में लिवरपूल की जर्सी पहने हुए थे, हार गए लिवरपूल तो क्या हुआ, तो भी हम पहनेंगे यार। स्पोर्ट्समैनशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है साला। कोई बात नहीं, यू विल नेवर वॉक अलॉन लिवरपूल फैंस, आप लोग जीतेंगे। बस बार्सिलोना अगर यूसीएल में मिलती है अगले साल तो साले हराना मत बार्सिलोना को, बता दे रहा हूँ अच्छा नहीं होगा, मैंने सपोर्ट किया है अगले साल तुम बार्सिलोना को सपोर्ट करोगे। चलो ठीक है, मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।